if one strand of a DNA has the sequence this sequence of the bases in complementary strand is। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक हल्का सा बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए डीएनए क्या है, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब देखिए डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसिस से मिलके बना होता है, 4 नाइट्रोजन बेसिस से डीएनए की बात कर रहा हूं, ओके। तो जो डीएनए में पहला पार्ट है वो एक तो ए और जी, अभी समझते रहिए जो मैं कह रहा हूं, ए और जी, और जो दूसरा होता है वो होता है सी एंड टी। और जो इनके नेम्स हैं वो हैं ए स्टैंड्स फॉर एडेनाइन, जी फॉर ग्वानाइन, सी फॉर सिस्टाइन एंड टी फॉर थाइमाइन। अब जो ये मैंने ग्रुप में अलग अलग इन्हें किया हुआ है वो इसलिए किया हुआ है, जो ये दोनों होते हैं इनको आप बोलते हो प्यूरीन्स, ओके। और जो इन दोनों को आप बोलते हो पायरेमिडीन्स, पायरेमिडीन्स, ओके। अब तक इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके डीएनए बना हुआ है, ठीक है। तो ये 2 डीएनए की स्ट्रैंड से, एक तो देखिए ये जा रही है और ये दूर जा रही है। इसको अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट करके सीधा कर दूं तो इस तरह का डीएनए दिखता है, करेक्ट। अब जो ये कलरफुल जो आपको डॉट दिख रही है ये बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस है, ओके। ना फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज में अगर ए है तो ये फॉर एग्जाम्पल आपका टी हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका जी है तो ये आपका सी हो गया। ये उठता कैसे है बताता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे एक छोटा सा पार्ट बोलता हूं और ए सी इस तरह से लग गया, ये ए और टी है ना। तो इस तरह से बेसिकली ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, समझ रहे हैं। तो डिफरेंट जो नाइट्रोजन बेसिस हैं जो कनेक्टेड हैं वो पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे जी के नीचे हमेशा सी, जी और सी आपस में एक दूसरे के आगे पीछे, अगर ऊपर जी है तो नीचे सी, ऊपर सी है तो नीचे जी। सिमिलरली ए एंड टी हमेशा साथ में, ठीक है। सो जो मैंने आपको इनको ग्रुप में बताया था कि ए जी सी टी इस तरह से याद कर ले, ग्रुप में पायरेमिडीन्स हो गया। और इसको कैसे करें, जी और सी इंटरनल जो ये है हमेशा एक साथ रहेंगे और ए और टी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, समझ में आया? तो इसका मतलब अगर ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये जी है ऊपर तो नीचे सी होगा, ऊपर सी है तो नीचे जी होगा। सिमिलरली ऊपर ए है तो नीचे टी होगा, यहाँ टी है तो ए होगा, समझ में आया? तो अगर इस तरह को यूज करके आप ए टी जी को करेंगे यूज, देखिए ऊपर यहाँ क्या लिखा है ए टी जी सी टी टी सी ए के अगेंस्ट आपको क्या लिखना है हमेशा टी, टी के नीचे हमेशा क्या लिखना है ए, जी के नीचे सी के नीचे जी, टी के नीचे ए, टी के नीचे अगेन ए, सी के नीचे जी और ए के नीचे टी। तो जो आपका फर्स्ट स्ट्रैंड दिया हुआ था, फॉर एग्जांपल जो ये वाली फर्स्ट स्ट्रैंड होगी तो ये क्या है कि ये फर्स्ट स्ट्रैंड अगर ये है तो सेकंड स्ट्रैंड क्या होगी, इस तरह से अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट थी अगर तो ये होगी आपकी सेकंड, टी ए सी जी ए जी टी, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, टी ए सी जी ए जी टी, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज योर फाइनल आंसर।